इमाम बारगाह अकबर अली शाह। इमाम बारगाह बाबुल हवाई। जी तो अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सारे ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। ये जो अब व्लॉग बनने जा रहे हैं ना, ये बड़ा एक स्पेशल व्लॉग है। और ये व्लॉग उन लोगों के लिए है कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पाकिस्तान से थोड़ा दूर हैं। आप सब जानते होंगे कि हमारे ना लाहौर शहर में एक बहुत कदीमी और एशिया की बहुत बड़ी ज़ियारत है जो 28 सफ़र को निकलती है मोची दरवाज़े से। औलादे मोहम्मद पर जारी है सितम हाय, औलादे मोहम्मद पर जारी है सितम हाय। तू अहले मदीना का बदला है चलन मौला, कदीमी बहुत ही पुरानी वो ज़ियारत है और इतनी ज़बरदस्त ऐसी रिक्कत वाली ज़ियारत। मौला इमाम हसन की शहादत का दिन होता है उस दिन, आप सब जानते हैं। तो ये व्लॉग जो हमारे पाकिस्तान से बाहर लोग जा चुके हुए हैं, जो मोची दरवाज़े से लोग जा चुके हैं, बाहर सेटल हो चुके हैं, तो ये स्पेशली व्लॉग उनके लिए होने जा रहे हैं कि, और ये व्लॉग उनके लिए भी है कि जो लोग इस ज़ियारत के रूट को जानते नहीं हैं। तो स्पेशल ये व्लॉग उन लोगों के लिए है कि मैंने आप सबको आज मैं मोची दरवाज़े आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना किया जाए कि व्लॉग ऐसा बनाते हैं कि इससे लोगों को कुछ मिले, कुछ रूट का पता लगे, जिनको रूट्स का नहीं पता कि ज़ियारत का रूट कहाँ है, ज़ियारत कैसे निकलती है, किस रूट से जाती है। तो मैं आपको आज वो सारा रूट दिखाऊँगा, कहाँ से ज़ियारत निकलती है, किन किन गलियों से होते हुए क्या क्या रूट है, कहाँ कहाँ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम मोची दरवाज़े के अंदर ही हूँ और ये भी गली है, लेकिन ये ज़ियारत का रूट नहीं है गली का, ये इमाम बारगाह बाबुल मुराद है। तो अब यहाँ से हम लोग अब मैं हम लोग को लेके चलूँगा, साथ साथ सारा रूट दिखाऊँगा और ये भी दिखाऊँगा कि ज़ियारत निकलती कहाँ से है, किस इमाम बारगाह से निकलती है और किस इमाम बारगाह में विद्या होगी, वो सब आपको दिखाऊँगा। जी तो मैं इस टाइम उस इमाम बारगाह के बाहर खड़ा हूँ जहाँ से 28 सफ़र की ज़ियारत बरामद होती है। उस इमाम बारगाह का नाम है हुसैनी हॉल। मोची दरवाज़े में हुसैनी हॉल है जहाँ से ज़ियारत बरामद होती है। अब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये वो गेट है जिस गेट से ज़ियारत बाहर निकलती है। अब मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ, आपको अंदर का भी ये वो जगह है जहाँ पे मेंबर लगता है, जहाँ पे मौलाना साहब मजलिस पढ़ते हैं। ये सामने आपको गेट नज़र आ रहा होगा, इसके बाहर ही मेंबर लगता है जहाँ पे मौलाना साहब बैठते हैं। और ये वो इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह हुसैनी हॉल, जहाँ से 28 सफ़र की कदीमी ज़ियारत बरामद होती है। अब ऐसे ही ज़ियारत बाहर निकलती है और अपने मुकर्रर रस्तों से होते 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 दोबारा इसी ही इमाम बारगाह में आके विद्या भी होती है। अभी तो अंदर का गेट बंद है, जहाँ पे ज़ियारत उन्होंने रखी होती है वो गेट बंद है। ये देखें तैयारियाँ माशाल्लाह हो चुकी हुई हैं, लाइट्स वगैरह लग चुकी हुई हैं।
अब आपको आगे लेके चलता हूँ जहाँ जहाँ पे ज़ियारत जाती है। अच्छा जी, ये है मोहल्ला शिया। ये मोहल्ला शिया मोची का मेन गढ़ है, जिसे कहा जाता है ना मेन गढ़ मोहल्ला शिया, ये वो है। ये बिल्कुल वही सामने गली है, यहाँ से ज़ियारत निकलती है और निकल के बिल्कुल सीधा ऐसे ही सामने ये रोड है, यहाँ से ज़ियारत गुज़रती है और जाती है। इसको कहा जाता है मोहल्ला शिया। ये कदीमी जगह है मोची दरवाज़े की, मोहल्ला शिया। बहुत सारी मरकज़ी ज़ियारतें हैं जो यहाँ से गुज़रते हुए अपने रास्ते से जाती हैं, जैसे कि 9 मुहर्रम की मरकज़ी ज़ियारत है, चेलम की ज़ियारत है, 21 रमज़ान की ज़ियारत है, वो यहाँ से गुज़रते हुए इन्हीं रास्तों से जाती है। चलें खैर, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जो आपको पूरा मैं रूट दिखाऊँगा जहाँ से ज़ियारत गुज़रती है जी। तो यहाँ से ये ज़ियारत इस चौंक में आती है, इस चौंक से ज़ियारत हो जाती है राइट, यहाँ से गुज़रती है, गुज़रते 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 फिर ये वो रास्ता है जो गुजर गली की तरफ जाता है। ये वो रास्ता है जो गुजर गली की तरफ जाता है, यहाँ से ज़ियारत गुज़रती है। ये आप लोग ना गौर से देखिएगा, जिनको रूट का नहीं पता ये उनके लिए है। अच्छा जी, तो सामने से ज़ियारत होती होती ये वो जगह है, ये देखिएगा, ये गली, इसको हम कहते हैं ये गुजर गली की तरफ। गुजर गली भी आपको पता होगा, एक बड़ी मशहूर गली है गुजर गली, जहाँ पे बहुत ज़ंजीर चलता है। इतना ज़ंजीर चलता है, इतना ज़ंजीर, समझे कि जो 28 सफ़र का जो मेन हल्के हैं ना ज़ंजीर ज़नी के, उनमें से एक गुजर गली भी है जहाँ पे बहुत ज़ंजीर चलता है। तो ये जो घाटी ऊपर जा रही है सामने रोड से आते हुए, ये घाटी गुजर गली को जाएगी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अच्छा जी, तो ये वो गली है, आप देख सकते हैं, यहाँ ज़ियारत नहीं जाती, ये ज़ियारत यहाँ से बिल्कुल सीधा जाती है, बिल्कुल सीधा। आपको एक जगह दिखाऊंगा कि आगे इतनी तंग गली आएगी, बल्कि आई गई है, जो सिर्फ ज़ियारत जितनी गली है। साइड से वो बंदे निकाल देते हैं जिन्होंने ज़ियारत को कंधा दिया होता है, साइड से उन्हें निकाल देते हैं, क्योंकि उन लोगों की भी गुज़रने की जगह नहीं होती वो, और वो ये आ गई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ज़ियारत ने गुज़रना है और फिर ज़ियारत यहाँ से गुज़रेगी और फिर आगे इन्हीं गलियों से होती। अच्छा जी, तो ये हमारी आ गई गुजर गली, ये आप देख सकते हैं, ये आ गई है गुजर गली। यहाँ से ज़ियारत आती है और यहाँ से ज़ियारत आएगी और ज़ियारत ऐसे आके इधर इस गली से ज़ियारत बाहर निकलेगी और फिर ज़ियारत होती है सीधी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आके ज़ियारत होती है सीधी, और सीधी होके ना फिर यहाँ पीछे चली जाती है, क्योंकि यहाँ सारा ज़ंजीर लग रहा होता है। बहुत मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 28 सफ़र की ज़ियारत का ना सबसे बड़ा हल्का यही है। यहाँ पे भी लगता है और मस्जिद वज़ीर खान भी लगता है, अभी आपको वहाँ भी मैं लेके जाऊँगा। यहाँ पे हमारी ये देख रहे हैं आपको, जहाँ पे बोरे पड़े हुए हैं, यहाँ तक ज़ियारत आती है, आगे टेंट लगा होता है, और यहाँ पे इतना ज़ंजीरज़न होता है, मौला का इतना ज़ंजीरज़न होता है कि यहाँ पे मैक्स तकरीबन 2-2.5 घंटे यहाँ पे ज़ियारत रुकती है, और यहाँ से ज़ंजीरज़नी बेशुमार मौला के ज़ादार यहाँ ज़ंजीर मारते हैं। चलें, अब मैं आपको ना गुजर गली से लेके चलता हूँ आगे। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये आपके सामने लोग नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पे अभी तक इतनी रात को भी इंतज़ाम चल रहे हैं मौला के कि ये क्या कर रहे हैं कि जो तारें हैं ना, तारों को ज़रा सारा सेटअप उनका ठीक कर रहे हैं, ताकि यहाँ से ज़ियारत गुजरेगी। यहाँ से ज़ियारत गुजरनी है, और जो तारें हैं ना एक्स्ट्रा, वो उनको हटा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेइंतहा गर्मी होती है, और लोग पानी फेंक रहे होते हैं ऊपर, और फिर ज़ियारत तकरीबन सारी गीली होती है। तो ये तारें इसलिए ठीक की जा रही हैं कि ज़ियारत के जो पंजे ऊपर होते हैं उनके साथ अगर कोई तार टकराए तो खुदा ना खास्ता करंट ना लगे, तो इस तरह के हादसात की जो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, तो ये उसके लिए सारे मामलात
इसको ठीक किया जा रहा है, तो तारे काट रहे हैं। और आपको ना अभी मैं एक और भी चीज़ दिखाऊंगा, जो पोल्स बने हुए ना, पोल्स के ऊपर भी उन्होंने ना रबड़ बांध दी है कि लोग पानी फेंकते हैं, ज़्यारत गीली होती है, तो जब बंदा पोल के साथ जाके लगता है ना तो कोई करंट वगैरह का ना ऐसा कोई हादसा पेश हो। तो ये हम गुजर गली से, खैर ये रोड आप सारा देख रहे हैं पीछे से, वो सारा रोड ये बाहर आ रहा है। बाहर आते आते ये गुजर गली, अब यहाँ पे आके गुजर गली ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से ज़ियारत नहीं होना होता दोबारा राइट, यहाँ से ज़ियारत नहीं होना राइट, और राइट होके आगे जो मोची है ना, मोची का वहाँ चेक पोस्ट आ जाती है। आगे मोची की चेक पोस्ट आ जाएगी, और जो मोची दरवाज़े का थाना है ना, थाने तक ज़ियारत रहती है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आपके सामने वाइट गाड़ी नज़र आ रही होगी मेरे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देख चले, मैं ना आपको आगे ले जाता हूँ, कोई बात नहीं है, जूम क्या करना है, अब आपको सारा मैं हर चीज़ डिटेल से ही बता रहा हूँ। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया थाना, और वो सामने मोची का कॉर्नर आ गया सामने बिल्कुल बाहर, जहाँ पे रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे चेक पोस्ट होती है। ये सामने आ गया थाना, थाने के वो जहाँ वाइट गाड़ी खड़ी है वहाँ पे लगती है एक कनात, और फिर वहाँ तक ज़ियारत रहती है। और ये आगे से मैंने आपको बताया, आगे से हमने राइट होना है, तो राइट होके मोची दरवाजे का थाना आ जाता है, यहाँ तक ज़ियारत रहती है। तो फिर वहाँ से ज़ियारत वापसी होते 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 आगे जाती है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कहाँ जाती है वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो थाने से ज़ियारत हो गई, दोबारा मोची के अंदर एंटर, ये हम मोची दरवाजे के अंदर दोबारा एंटर हो गए हैं। ये देखें जी, ये मोची के अंदर हम एंटर हो गए। थोड़ा सा हम आगे आते हैं ना, तो आगे एक इमाम बारगाह आता है, इमाम बारगाह अकबर अली शाह। ये देखें जी, ये आ गया इमाम बारगाह अकबर अली शाह। वो पीछे से ज़ियारत आई, और ज़ियारत ने वापस कहाँ जाना है दोबारा, अब आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ये बाज़ार से होते होते इमाम बारगाह अकबर अली शाह क्रॉस किया ज़ियारत ने। अच्छा जी, तो इमाम बारगाह अकबर अली शाह क्रॉस कर लिया ज़ियारत ने। तो ये आगे आप सब जानते होंगे, बहुत करीम इमाम बारगाह, आगे बाबुल हवाईज आ जाता है। ये देखें जी, ये आ गया बाबुल हवाईज। बाबुल हवाईज अच्छा, एक रास्ता और भी है, जैसे आप मोची से आ रहे हैं, ये पीछे मेरे मोची से अंदर आने की सारी एंट्रेंस है। अगर आप मोची से पीछे आ रहे हैं, अगर आपने मोहल्ला शिया डायरेक्ट जाना है, तो ये सामने देख सकते हैं, ये इमाम बारगाह बाबुल हवाईज आ गया। बाबुल हवाईज के बिल्कुल सामने गली है, ये गली भी सीधा मोहल्ला शिया अंदर जाती है। के सामने गली है, आप लोगों ने सामने गली के अंदर नहीं जाना, ये ज़ियारत का रूट है, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाबुल हवाईज इमाम बारगाह क्रॉस कर लिया, उसके बाद जो ज़ियारत का रूट होता है वो होता है अकबरी मंडी। अब मैं आपको अकबरी मंडी लेके चलूँगा, अकबरी मंडी आपको मैं दिखाऊँगा। अच्छा जी, तो ये हम सामने से आप पीछे देख रहे हैं, वहाँ से ज़ियारत आई बाबुल हवाईज से सीधा आगे। तो ये देखें, ये दो रोड्स हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो रोड्स हैं। हम बाबुल हवाईज से आते हैं तो ये हमारे दो रोड्स हैं, एक यहाँ लेफ़्ट है और एक है राइट। हमने यहाँ से राइट वाले रोड पे हो जाना है अगर हम पीछे बाबुल हवाईज से आते हैं। तो जब हम बाबुल हवाईज से आते हैं तो हमने ना राइट वाली साइड पर रहना है, वो राइट वाली साइड आ जाती है। ये है अकबरी मंडी। यहाँ पे भी ज़ियारत कम से कम 2.5-3 घंटे यहाँ इसी जगह पे रहती है, और इतना रश होता है। इंशाल्लाह जो मेरा पार्ट 2 होगा ना, पार्ट 2 में तो खैर से आपको ज़ियारत का सारा व्लॉग होगा, सारी ज़ियारत की सेम यही रूट में आपको दिखाऊंगा सारा, तब ज़ियारत बरामद हुई होगी। तो ये हमारी आ जाती है अकबरी मंडी, उस साइड से हम आते हैं बाबुल हवाईज वाली साइड पे। तो यहाँ पे ज़ियारत कम से कम 2.5-3 घंटे यहाँ ज़ियारत रुकती है, और फिर यहाँ से ज़ियारत आगे निकलती है मस्जिद वज़ीर ख़ान की तरफ। अब मैं आपको मस्जिद वज़ीर ख़ान की तरफ लेके जाऊँगा, वहाँ आपको दिखाऊँगा कि वहाँ से ज़ियारत आगे कहाँ जाती है। जी, तो ये हम अब अकबरी मंडी से निकले हैं। अब हम लोगों ने जाना है मस्जिद वज़ीर ख़ान, जहाँ पे ये वो मैं आपको मेन नाम जगहों के नाम बता रहा हूँ, जहाँ पे ज़ियारत 2-3 घंटे रुकती है। जैसे गुजर गली हो गया, और अकबरी मंडी हो गई, अकबरी मंडी के पास मस्जिद वज़ीर ख़ान हो गई। मस्जिद वज़ीर ख़ान अब आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, और ये आपने गलियाँ देखनी है, इतनी गर्मी, इतना हब्स,
लेकिन मौला के अज़ादार, मौला के ड्यूटीदार इतनी गर्मी में भी उन्होंने मौला का जनाजा उठाया होता है। उन लोगों की हिम्मत होती है। मौला इमाम हसन बादशाह उन लोगों को सलामत रखें जो ये ड्यूटियाँ देते हैं। आप लोगों ने सिर्फ गलियाँ देखनी कि कितनी तंग गली हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखिए। मैं अभी आपको बता रहा था ना कि उन्होंने पोल्स के ऊपर ट्यूब्स लगाई हुई हैं टायर की, जिससे कोई करंट का ख़तरा ना हो। ये देखें, वो ये लगी हुई हैं। ओह हो, कितनी कितनी पतली पतली गली है। इन गलियों में से मौला की ज़ियारत गुजर के जाएगी। ये देखें, ये फिर वो आगे, ये देखिएगा। ये इंतज़ामिया को सलूट है जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के, क्योंकि आपको पता है ना कि ये बहुत रश होता है ज़ियारत में, बहुत रश होता है। इर्द गिर्द से मतलब जितने भी कोई जैसे गांव टाइप के इलाके हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। हाँ, जितने भी छोटे छोटे शहर हैं ना जो हमारे लाहौर के साथ साथ लगते हैं, शेखुपुरे मुरीद के, खैर अब ये छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हो चुके हुए हैं। ये देखें ज़रा, क्या बात है। क्या कैमरा? हाँ जी, कैमरा सिस्टम भी है माशाल्लाह प्रॉपर। यहाँ पे सारा कैमरास लगे हुए हैं। चलें अब आगे चलें जी। तो इस टाइम हम लोग मल्ला, क्या नाम है, खरादियाँ, मल्ला खरादियाँ में खड़े हुए हैं, जो अकबरी मंडी से जब हम मस्जिद वज़ीर खां की तरफ जाते हैं तो ये आगे आ जाता है मल्ला, क्या नाम है मल्ले का? खरादियाँ। मैं नाम भूल जाता हूँ, मुझे इसका नाम नहीं। ये मस्जिद वज़ीर खां से पहले आता है, ठीक है। यहाँ से भी ज़ियारत गुजरते हैं, ये ज़ियारत का रूट है। अकबरी मंडी से आगे आते हैं। तो चलें जी, अब आगे चलें। अली ताबिश व्लॉग्स। ओ भाई, आपको मैंने देखा हुआ है यार। अच्छा जी, मैं देखता हूँ 5-6 महीने भी लोग आपको देखा भाई शुक्रिया आपकी मोहब्बत भाईजान, बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई को दुआ में याद रखिएगा। लंगर मैं लाजमी आऊँगा जी भाईजान, मैं लाजमी आऊँगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, सलामत रहिए। मल्ला क्या था मल्ले का नाम? खरादियाँ, मल्ला खरादियाँ हैं ये मल्ला खरादियाँ में हम लोग इस टाइम। आपने ना ये सिर्फ गली देखनी है, कितनी बारीक गली है। ओ हो, अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। 28 सफ़र की तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि वो लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं चढ़ के। तो पूरा टेप कर दानिश ज़रा 1 मिनट रोकें। ये देखें ज़रा, ये गली आपने देखनी है। ये सिर्फ ज़ियारत जितनी गली है जहाँ से ज़ियारत में गुज़रना है। ये सिर्फ ज़ियारत जितनी गली है। ओ हो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो मल्ला खरादियाँ, मैं बार बार मल्ला खरादियाँ क्रॉस करके ना आगे यहाँ पे आ जाता है चोटा। चोटा आ जाता है, बड़ा मशहूर है, बड़ी मशहूर जगह है जो कि चोटा जिसे कहते हैं मस्जिद वज़ीर खां। मस्जिद वज़ीर खां का वो है चोटा। ये देखें, वो ये है चोटा। मस्जिद वज़ीर खां, मस्जिद वज़ीर खां की घाटी है। ठीक है। लेकिन जी चोटा नहीं है, ये है मस्जिद वज़ीर खां की घाटी। लेकिन चोटा इस सेंस में कहा जाता है कि ये सामने एक जगह बनी हुई है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चोटा इसको इसलिए कहा जाता था। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से ज़ियारत ने आना है, सामने से इस गली से ज़ियारत आएगी और ये घाटी है। अब आगे रिक्शा खड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये घाटी है, घाटी से ज़ियारत ने फिर ऐसे ही नीचे उतरना है। इस घाटी से ज़ियारत नीचे उतरेगी तो ऐसे ही आगे हमारे आ जाता है मस्जिद वज़ीर खां चौक। ये देख सकते हैं आप, ये मस्जिद वज़ीर खां आ गए और ये आ गया है मस्जिद वज़ीर खां का चौक। ये घाटी है नीचे, ये आपने देखनी है, ये घाटी है। ये घाटी से ज़ियारत नीचे उतरेगी और आगे आ जाएगी मस्जिद वज़ीर खां का चौक। ये आ गया है मस्जिद वज़ीर खां का चौक। ये देखें, यहाँ से ज़ियारत सामने आ जाएगी बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे
और ज़ियारत को फिर किया जाता है सीधा सीधा ऐसे किया जाता है जैसे मेरा कैमरा ना, ऐसे होगी ज़ियारत सीधी, और ऐसी ज़ियारत पीछे चली जाएगी। ये सामने हमारे आ गया दिल्ली गेट, ये दिल्ली गेट आ गया हमारा। ये दिल्ली गेट से ज़ियारत थोड़ा सा दिल्ली गेट से ज़ियारत गेट की तरफ ना अंदर को चली जाती है। ये जैसे गेट हमारा आ गया ना, यहाँ गेट से ज़ियारत ने अंदर चले जाना है, पीछे तक नहीं जाएगी, एंड तक नहीं जाएगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक जाएगी। ये ज़ियारत जाएगी सिर्फ यहाँ तक जहाँ ये सामने वाइट बोर्ड लगा हुआ है ना, बल्कि वाइट बोर्ड तक भी नहीं जाती। हाँ, ये सामने आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी पीछे वाली, उससे आगे टेंट लगा होता है, उससे पीछे ज़ियारत नहीं जाती, वहाँ तक ज़ियारत रहती है। और ये सामने हमारा आ जाता है दिल्ली गेट। फिर ज़ियारत ऐसे ही ज़ियारत ने वापस जाना है मस्जिद वज़ीर खां वाली साइड पे। और मस्जिद वज़ीर खां से आगे ज़ियारत जब जाती है ना, तो आगे बहुत सारी मातमी संगत हैं जिनका हल्का लगा होता है। बहुत सारी पाकिस्तान की मशहूर संगतें, जिसमें खटरा वली शाह निसार पार्टी हो गई, मातमी संगत अंजुमन गुलदस्ता हो गई, और लाहौर पार्टी रावी रोड हो गई, हाजी अंसर हो गई। इस तरह की बेशुमार संगतें हैं जिनके आगे मातमी हल्के लगे होते हैं। उसके बाद ज़ियारत कहाँ जाती है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये हम इस टाइम पहुंच चुके हुए हैं मस्जिद वज़ीर खां की। मेरे ख्याल से इसको बैक साइड कहते हैं, ये फ्रंट है। रुकें ज़रा एक मिनट इधर। ये मस्जिद वज़ीर खां का फ्रंट है। आपको एक गेट दिल्ली गेट दिखाया था, दिल्ली गेट से हम सीधा आते हैं तो एक ये वाला गेट आ जाता है। अब मैंने भी आपको बताया था ना कि बहुत सारी मातमी संगतें हैं जिनका यहाँ पे हल्का लगता है। वो ये रोड है, ये इस गेट से लेके, ये जो गेट बना हुआ है यहाँ से लेके वो एंड तक जहाँ पे सॉरी वीडियो ब्लर हो गई, वो जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ तक मातमी हल्के लगे होते हैं। फिर ज़ियारत कुछ देर यहाँ पे रुकती है, तकरीबन मैक्स कोई 2.5-3 घंटे ज़ियारत इधर भी रुकती है, क्योंकि यहाँ भी बहुत बड़ा हल्का ज़ंजीर ज़नों का यहाँ ज़ंजीर ज़नी करता है। तो फिर ऐसे ही ज़ियारत होते होते वो वहाँ से आगे से ज़ियारत होती है लेफ़्ट मोची के अंदर, जहाँ लास्ट गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ से ज़ियारत ने दोबारा मोची दरवाज़े के अंदर एंटर हो जाना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा उधर ही। अच्छा जी, तो ये सामने पीछे मस्जिद वज़ीर खां का गेट था। गेट से हम आगे आते हैं, तो आगे जैसे ही हम आते हैं, मैंने आपको बताया था कि लास्ट गाड़ी से हमने होना लेफ़्ट, तो वो ये है लेफ़्ट। ये सामने रास्ता है जो रंगमहल से आता है, ये सामने वाला रास्ता है जो रंगमहल से आता है। यहाँ से ज़ियारत ने लेफ़्ट हो जाना है मोची दरवाज़े के अंदर दोबारा से। चूना मंडी से आ रहा हूँ तो वही बता देना। हाँ, ये एक सामने ये वाला भी रास्ता है जो चूना मंडी से आता है। ये रास्ता चूना मंडी से आता है हमारा, और ये वाला जो रास्ता है ये हमारा रंगमहल से आता है। और यहाँ से ज़ियारत ने दोबारा लेफ़्ट होके मोची के अंदर एंटर हो जाना होता है। अब आपको आगे लेके चलता हूँ। माशाल्लाह तैयारियां अभी से ही हो चुकी हुई हैं, क्योंकि छोटा रूट नहीं होता, बहुत बड़ा रूट होता है। लाइट्स उन्होंने पहले से ही लगा दी हुई हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें, यहाँ पे भी उन्होंने टेप्स वगैरह लगा के पोल्स के ऊपर, तो उन्होंने ये देखेंगे साथ कैमरेस भी लगे हुए हैं, ऊपर ट्यूब्स लगा दी हुई हैं उन्होंने। क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें जी, यहाँ भी सेम वही है और इस पे भी सेम वही है। तो ये वो रास्ता है कि जो मस्जिद वज़ीर खां से लेफ़्ट होके मोची के अंदर दोबारा एंटर हो गया ज़ियारत। ये वो रूट है जो मैं आपको वो रूट दिखा रहा हूँ जो ज़ियारत का रूट है। जिसको नहीं पता हो, जो आज तक कभी नहीं आया हो, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई लाहौर शहर में मोमिन शिया हज़रात में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आया ना हो 28 सफ़र की ज़ियारत पे। अच्छा जी, तो वहाँ से हम आगे लेफ़्ट हो गए, तो लेफ़्ट होके हम आगे आते हैं तो दो सड़कें आ जाती हैं हमारे राइट साइड पे। कटरा वली शाह आ गया, आगे करो।
कटरा वाली शाह से आगे आते हैं ना, तो आगे आके हमने होना होता है राइट। ये देखिए, ये वो जगह है। इस जगह का नाम है चोटा, ठीक है। चोटे से हमने बिल्कुल सीधा आगे आई जाना है। चोटे से सीधा आगे आते तो आगे आपको पता होगा एक खलीफा खताइयों वाला बहुत मशहूर है, वो ये है। और ये इस टाइम तो बंद है। ये है खलीफा खताई वाला। चोटे से हमने बिल्कुल सीधा जाना है। एक इधर भी गली आती है, हमने उधर नहीं जाना। हमने चोटे से बिल्कुल सीधा रहना। ये कुछ इमाम बारगाह हैं कदीमी। ये चोटे से हम लोग बिल्कुल सीधा हो गए हैं, जहाँ पे हमारे आगे बहुत कदीमी इमाम बारगाह निसार हवेली और मुबारक हवेली आएगी। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें पीछे हम चोटे से आ रहे हैं। ये बिल्कुल सीधा ज़ियारत का रूट है। चोटे से सीधा होके हमने सीधा रहना है। और हमारे भी कुछ ही मतलब 10-15 सेकंड बाद आगे हमारे निसार हवेली भी आ जाएगी और मुबारक हवेली भी आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा आगे आते हैं ना, तो ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मातमियों के लिए कैंप लगे होते हैं। जिन्होंने ज़ंजीरज़नी करनी होती है उनके लिए यहाँ पे पूरा ही इंतज़ाम किया होता है उन्होंने। चलो, अच्छा जी, हम चोटे से आगे आए हैं तो आपको हॉस्पिटल दिखाया। तो ये हमारी आ गई निसार हवेली। ये हमारी निसार हवेली आ गई। यहाँ पे भी ज़ियारत कोई 15-20 मिनट खड़ी होती है, तो उससे आगे फिर खैर मोची की तरफ रवाना हो जाती है। ये हमारी आ गई मुबारक हवेली। ये देखिए, ये वो मुबारक हवेली है जहाँ से 21 रमज़ान का मौला अली की शहादत का ताज़िया बरामद होता है। और पीछे निसार हवेली वो थी जहाँ पे मरकज़ी ज़ियारत 9 मुहर्रम की बरामद होती है, शबीए ज़ुलजना जो बरामद होता है। यहाँ से ज़ियारत होते आगे आ जाती है ज़ियारत चौंक नवाब साहब। मैं आपको चौंक नवाब साहब भी दिखाऊंगा। ये हमारा आ गया चौंक नवाब साहब। ये है चौंक नवाब साहब। वह निसार हवेली से आए, निसार हवेली से आगे राइट होके आ गए तो ये हमारा आ गया चौंक नवाब साहब। ये चौंक नवाब साहब है हमारा। चौंक नवाब साहब से फिर ज़ियारत ने लेफ़्ट होना है मोहल्ला शिया की तरफ। चौंक नवाब साहब से ज़ियारत नहीं होना होता है लेफ़्ट होके ये फिर से हम आ गए मोहल्ला शिया की तरफ। यहाँ पे भी ज़ियारत कम से कम आधा पौना 1 घंटा रुकती है। अच्छा जी, आगे से चौंक नवाब साहब से हम लेफ़्ट होते हैं तो आगे मोहल्ला शिया आ जाता है। ये मोहल्ला शिया हमारा आ गया है। मोहल्ला शिया से ज़ियारत आगे आती है तो हम मोहल्ला शिया से, ये सामने मोहल्ला शिया आ गया। मोहल्ला शिया से थोड़ा सा हम आगे आते हैं तो ये रोड आ गई है। ये रोड है जो सामने एक घाटी चढ़ रही है, जो सामने है अल इमरान हॉस्पिटल। ये यहाँ पे भी बैंडेज होती है। जो लोग ज़ंजीरज़नी करते हैं, कमाज़नी करते हैं, तो फिर उनकी यहाँ पे खैर से सारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा जी, तो ये वो गली आ गई है जहाँ पे 28 सफ़र की ज़ियारत विदा होती है। जो पहली विदायगी होती है वो ये हमारा इमाम बारगाह आ गया है। इस इमाम बारगाह का नाम है इमाम बारगाह बाबे हसन। ये वो इमाम बारगाह बाबे हसन। इस टाइम तो बंद है, ये देख सकते हैं आप, ताला लगा हुआ है यहाँ पे। वो सामने आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है बाबे हसन। अच्छा, 2 विदायगियाँ होती हैं।
पहले जब एक दफ़ा ज़ियारत विदे हो जाती है तो फिर उसके बाद दोबारा ज़ियारत निकलती है, जो जब ज़ियारत के ऊपर कफनी पहनाई होती है। पहले ज़ियारत एक दफ़ा अंदर चली गई, उसके बाद दोबारा ज़ियारत बाहर आती है जिस पे कफन डाला होता है ज़ियारत का। फिर दोबारा से फिर जब दोबारा इमाम बारगाह से ज़ियारत निकली है तो इमाम बारगाह से ज़ियारत बाहर निकली है तो ज़ियारत ने फिर वापस मोहल्ला शिया की तरफ राइट साइड पे चले जाना होता है। और उसके बाद ज़ियारत जिस इमाम बारगाह से निकलती है, इमाम बारगाह हुसैनी हॉल, उसी में जाके ज़ियारत की जो दूसरी विदायगी होती है वहाँ होती है दूसरी विदायगी। तो अब खैर वहाँ भी चलते हैं दानिश, वो भी दिखाते हैं दोबारा, ठीक है ना। तो ये देखें, यहाँ से दोबारा ज़ियारत बाहर निकली, ज़ियारत बाहर निकल के दोबारा ही ऐसे यहाँ से राइट हुई, राइट होकर दोबारा हमने चले जाना है मोहल्ला शिया के अंदर। ये मोहल्ला शिया आ गया, ये मोहल्ला शिया आ गया। यहाँ से होते होते ज़ियारत ने फिर हुसैनी हॉल जाके विदा होना है। ये देखिए ये इंतज़ाम चल रहे हैं 28 सफ़र के सारे। अच्छा जी, तो बाबे हसन से ज़ियारत निकली, लेफ़्ट हो गई आगे, ये मोहल्ला शिया सारा। मोहल्ला शिया से होते होते ज़ियारत ने दोबारा आगे इमाम बारगाह हुसैनी हॉल में जाके विदा होना होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये सामने हमारा आ गया हुसैनी हॉल। अंदर जाके ज़ियारत ने और आप ये देखिए कि कितने अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत होनी है। ये वापसी का मुकाम है, यहाँ पे इतनी कुहबस और इतना रश होता है ना कि इसके लिए ये पंखे बहुत ज़रूरी हैं। इंतज़ाम आप देख सकते हैं कि अभी से ही शुरू हो चुके हैं सारे, अभी 2 दिन हैं। जैसे वहाँ पर नहीं जा रही। खैर ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों को इस ज़ियारत के रूट्स का नहीं पता, ये व्लॉग उनके लिए है। खैर व्लॉग को मैं यहाँ एंड करने लगा हूँ। दुआओं में याद रखें हमेशा की तरह, जैसे प्यार दे रहे हैं हमेशा वैसे प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए हाफ़िज़। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 वो आएगा जो आपको मुकम्मल मैं जब ज़ियारत बरामद होगी उसका पूरा रूप दिखाऊंगा। पार्ट 2 उसका वो होगा, ये पार्ट 1 है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।